हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इश्यूज इन डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के कौन कौन से मुद्दे हैं, यानी कि विकास के मुद्दे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी में काफ़ी एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ मैं हिंदी में ही करती हूँ, तो आपको कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। तो विकास के मुद्दे कौन कौन से हैं, ठीक है, विकास के मुद्दे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको करा चुकी हूँ, साथ ही साथ आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो इसके विकास के सिद्धांत है वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट खोलें और उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है विकास के मुद्दे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नया है उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस पर मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अब देखिए कौन कौन से मेन इश्यूज हैं डेवलपमेंट में, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ये मेन इश्यूज का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मुद्दे मतलब विकास को लेकर कुछ मुद्दे हैं जो हमेशा उठते रहते हैं, डिबेट एक तरह की चलती रहती है। तो ये 4 हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि नेचर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेरिडिटी की बात हो रही है, और नर्चर यहाँ पे आपकी एनवायरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, आपके वातावरण की बात हो रही है, यहाँ पर आपकी अनुवांशिकता की बात हो रही है। ठीक है, जो हमें जीन्स मिलते हैं या फिर हेरिडिटी से जो भी हमें मिलता है वो उस पर डिपेंड करती है डेवलपमेंट, या फिर आपकी नर्चर पर डिपेंड करती है। उसके बाद है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ये निरंतर चलता रहता है डेवलपमेंट का प्रोसेस या फिर डिसकंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती है कि डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट होती है, इस पर बात होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी और पैसिविटी, मतलब कि डेवलपमेंट में जो लर्नर होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, इस पर बात करेंगे। यानी कि सक्रिय होता है असक्रिय होता है, ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ यूनिवर्सलिटी और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो सार्वभौमिक है या फिर किसी स्पेशल कंटेक्स्ट से रिलेटेड होती है, मतलब कल्चर से, किसी सोसाइटी से स्पेसिफिक होती है। तो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, बेसिकली किसी संदर्भ में होती है, या फिर वो सार्वभौमिक नियम होते हैं इसके डेवलपमेंट के। ये सारे जो है मुद्दे हैं, मेन इश्यूज हैं, इनको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। और गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी सीटेट का एग्जाम ले लीजिए, आप सीटेट का ले लीजिए, ठीक है, फिर आप एचटेट का एग्जाम ले लीजिए, उसके बाद आप DSSB का एग्जाम ले लीजिए, या फिर आप KVS का एग्जाम ले लीजिए। इन सभी एग्जाम्स में जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मुद्दा बिल्कुल छाया रहता है, और आपके लिए सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम इसी को देखेंगे। देखिए ये मुद्दा जो है नेचर वर्सेस नर्चर का जो मुद्दा है, ये हमेशा आपका छाया रहता है डेवलपमेंट में। ठीक है, क्या विकास यानी कि क्या डेवलपमेंट नेचर पर डिपेंड करता है या नर्चर पर, या फिर दोनों पर निर्भर करता है। ये हमारी बेसिक जो साइकोलॉजिस्ट है, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, उन सब का जो है ये इस पर मुद्दा हमेशा बना रहता है। इस पर बहस हमेशा बनी रहती है कि जो डेवलपमेंट है वो किस पर ज्यादा निर्भर करती है, नेचर पर कि नर्चर पर। ठीक है, तो पहले हम नेचर को समझेंगे, नेचर क्या होता है। सो व्हाट कम्स टू चाइल्ड थ्रू हेरिडिटी, जो भी बच्चे को अनुवांशिक रूप से मिलता है। जब हम जीन्स की बात करते हैं, ठीक है, जो जीन्स मिलते हैं बच्चे को, ठीक है, कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स है तो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, इस तरह की बातें आपने बहुत सुनी होगी। तो जो बच्चे को अनुवांशिकता से मिलता है उस पर हमारा जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है, ये नेचर कहता है। ठीक है, नेचर का मानना है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है वो आपकी अनुवांशिकता पर डिपेंड करती है। अगर बच्चा जो है उसके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है या माता पिता में कोई खास खूबी है, तो बच्चे के अंदर भी वो खूबी होगी, और बच्चे का वो गुण जो है उसकी हेरिडिटी से मिला है, ये कहता है नेचर का जो हिस्सा है। नेचर को जो लोग मानते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट नेचर की वकालत करते हैं, वो इस बात को मानते हैं। अब हम बात करते हैं नर्चर की। नर्चर यानी कि एनवायरमेंट, यानी कि लालन पालन कैसे हुआ है बच्चे का, ठीक है, किस तरह से उसको रेज किया गया है, इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द चाइल्ड, ठीक है, कि बच्चे का वातावरण जो है उसका इम्पैक्ट जो है बच्चे पर क्या पड़ता है, ये इस बात की बात करता है। सो जो बच्चे को वातावरण से मिलता है उसी पर जो है आपकी डेवलपमेंट जो है वो निर्भर करती है, ये नर्चर को सपोर्ट करने वाले लोग बोलते हैं। यह मुद्दा मनोवैज्ञानिकों यानी कि साइकोलॉजिस्ट के लिए बहस का मुद्दा बना हुआ है। कुछ का कहना है कि विकास में अनुवांशिकता का ज्यादा महत्व है, कुछ कहते हैं कि जो है अनुवांशिकता का ज्यादा महत्व है, या फिर कुछ ये भी कहते हैं कि केवल नेचर ही, मतलब सिर्फ अनुवांशिकता ही है जो डिपेंड करती है, मतलब जिसके ऊपर डेवलपमेंट डिपेंड करती है। ये मतलब कुछ लोग ऐसी बात भी करते हैं। तो कुछ का मानना है कि वातावरण का विकास पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर कैसा आप एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं इस पर भी ज्यादा जो प्रभाव है वो पड़ता है बच्चे के ऊपर, या फिर टोटली इससे अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें,
ठीक है। वाइगोत्स्की का नाम आपने सुना होगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इन्होंने एनवायरनमेंट को, बच्चे के जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको बहुत महत्व दिया, ठीक है। अगर हम साथ ही साथ पियाजे की बात करें तो पियाजे ने महत्व इतना नहीं दिया सोशल को, लेकिन उन्होंने कहा था कि बच्चे में खुद कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, ये बात उन्होंने बोली है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं जिनका लगातार ये मुद्दा जो है बना रहता है कि नेचर पर डिपेंड करता है, नर्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे, बट इफ वी एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, अगर हम किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट पर विचार करेंगे तो इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर। तो हमें लगेगा कि नेचर प्लस में नर्चर, ठीक है, दोनों का रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। ये तो चलो हमने बात कर ली कि ये होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सपोज कि दो ट्विन्स थे, ठीक है, एक बच्चा, सपोज एक मम्मी को जो है दो ट्विन्स हुए, एक को आपने भेज दिया गांव में दादा के पास या दादी के पास, और एक जो है वो सिटी में रहेगा, ठीक है, सिटी में अपने मम्मी पापा के साथ जो रहेगा। दोनों का बच्चों का जो है वो लालन पालन जो है अलग अलग जगह पर हुआ है, ठीक है। और सिटी में रहने वाला बच्चा जो है वो बेसिकली कुछ ऐसी चीजें सीखेगा जो ये बच्चा नहीं सीखेगा गांव वाला, और ये सिटी में रहने वाला कुछ ऐसी चीजें नहीं सीख पाएगा जो गांव में सीखते हैं, ठीक है। दोनों के व्यवहार में भी बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको पता है कि विलेज कल्चर अलग होता है बिल्कुल शहरी कल्चर से। हमारा जो ग्रामीण कल्चर है, ग्रामीण संस्कृति है, वो शहरी संस्कृति से अलग होती है। तो ये जब बच्चा वापस लौट कर आएगा सिटी में, या फिर ये सिटी वाला बच्चा गांव में जाएगा, तो आप देखेंगे कि भले ही ट्विन्स हैं, ठीक है, भले ही हेरिडिटीली अगर हम देखें हेरिडिटी के हिसाब से दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन दोनों के अंदर हम कहेंगे जीन्स भी बिल्कुल सेम थे, भाई दोनों में एक जैसी आदतें होनी चाहिए, एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि ये विलेज वाले बच्चे में कुछ और संस्कार होंगे और सिटी वाले में कुछ और होंगे, ठीक है। इसकी कुछ और मतलब इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कुछ अलग होंगे, इसके अलग होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचर भी होता है प्लस नर्चर भी होता है जब हम गिफ्टेडनेस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम म्यूजिकल, किसी की आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर एक जो सिंगर होते हैं, आपने सिंगर तो श्रेया घोषाल का नाम सुना है, लता मंगेशकर जी का नाम सुना है, इनको गॉड गिफ्टेड है, मतलब वो हेरिडिटी से ही मिला है इनको ये चीज, ठीक है। इसको जो है आप और अगर इसको निखारना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रियाज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेरिडिटी से अच्छी आवाज तो मिली है, साथ ही साथ अगर आप रियाज करेंगे तभी तो आप अच्छी आवाज गा पाएंगे। आवाज बहुत लोगों की अच्छी होती है, लेकिन हर कोई जो है उतना अच्छे से नहीं गा पाता है, जैसे कहते हैं ना हाई पिच पे लो पिच पे नहीं गा पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्रैक्टिस प्लस में आपका जो हेरिडिटी, आपको जो गिफ्टेडनेस मिली है भगवान से, दोनों पर ही डिपेंड करता है कि आपकी डेवलपमेंट कैसी होगी। सो ये आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा नेचर नर्चर डिबेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी को बोलते हैं निरंतरता, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर जो निरंतर नहीं है, जो क्रमिक नहीं है, उसका सिद्धांत जो है। तो कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की भी एक डिबेट जो है हमेशा चलती रहती है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को समझेंगे, निरंतरता क्या होती है। दिस थियरी सजेस्ट दैट एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज ए स्मूथ एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। स्मूथ बिल्कुल आराम से होता है, स्मूथली होता है, और ग्रेजुअल होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है, क्रमिक रूप से होता रहता है। तो ये कहता है ये कंटिन्यूटी पर्सपेक्टिव। इट इज नॉट स्टेट स्पेसिफिक, और इसमें पर्टिकुलर स्टेजेस नहीं होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक इसके ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। ये है कंटिन्यूटी, ठीक है, ये देखिए, इस पर जो भी इंडिविजुअल है उनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूटी है, कोई उनको रुकावट नहीं मिलती है, धीरे 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 वो बढ़ते रहते हैं इसी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो एक विकास जो है वो क्रमिक तरीके से होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस से होते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो एकदम से नहीं होते, या सडनली एकदम से या रैपिड तरीके से वो नहीं होते हैं। अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो चेंज इज एब्रप्ट एंड सडन, मतलब एकदम से हो जाता है, रैपिड होता है, पता नहीं चलता कैसे एकदम से चेंज हो गया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, तो लाइफ में एकदम से चेंजेस होते हैं, और स्टेज स्पेसिफिक है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, स्टेज स्पेसिफिक है, यानी कि स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। ईच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज यूनिक, हर स्टेज अलग होगी, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट फीचर, और हर स्टेज के अलग अलग कुछ गुण होंगे। बदलाव अचानक होगा। विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं के रूप में होता है। विकास की सभी अवस्थाएं अलग होती हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब स्टेज स्पेसिफिक के लिए अगर मैं बनाऊं तो ये होगा, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो रहा है, बल्कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर जंप होगा, फिर यहाँ पर जंप होगा, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, ठीक है। जैसे पियाजे था, तो अगर मैं डिसकंटिन्यूटी का आपको एग्जाम्पल दूं, अगर डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल दूं, तो जो पियाजे हैं वो इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं अपनी।
4 स्टेजेस की बात करते हैं और कहते हैं कि हर एक स्टेज जो है वो अलग अलग है और एक स्टेज पर पहले बच्चा यहाँ पर है, सपोज सेंसरी मोटर पर है स्टेज नंबर 1, फिर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा प्री ऑपरेशनल पर, फिर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो आपका आ जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल पर और उसके बाद लास्ट में वो पहुंचता है फॉर्मल ऑपरेशनल पर। और ये जो दूसरी स्टेज है ये पहली स्टेज से बिल्कुल अलग होगी, तीसरी स्टेज जो है दूसरी स्टेज से अलग होगी और जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्वालिटेटिव चेंज हो गए, मतलब आपकी क्वालिटी जो है आपकी निखरती जाएगी। ठीक है, तो ये जो है डिसकंटिन्यूअस जो अप्रोच है ये कहती है कि जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की पर्टिकुलर। ठीक है, अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की, देखिए अगर मैं अब बात करूंगी आपके सामने कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूटी में स्टेजेस नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूटी की एक साइकोलॉजिस्ट का एग्जांपल दूं तो वाइगोत्स्की से बेटर कोई एग्जांपल नहीं है। उन्होंने कोई भी स्टेजेस नहीं दी थी, यानी कि कोई भी स्टेजेस उन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि चेंज जो होता है वो स्मूथ होता है, ग्रेजुअल होता है। तो वाइगोत्स्की जो है वो कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं और अगर हम बात करें पियाजे की तो वो डिसकंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इससे क्लियर हुआ होगा। अगर आपको और क्लियर करना है तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो पिक्चर। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट को दिखाया गया है, इन्फेंसी और अडल्टहुड। देखिए आप ये मत कहना कि ये मैडम आपने तो ये कह रहे हो कि स्टेजेस नहीं है लेकिन यहाँ पे इन्फेंसी और अडल्टहुड है। देखिए ये तो जनरल चीजें हैं। ठीक है, आप इस अवस्था इन्फेंसी से आप चाइल्डहुड की स्टेज में जाते हैं, चाइल्डहुड से आप एडोलेसेंस में जाते हैं। ये तो एक लाइफ का एक ना बदलने वाला नियम है, वो तो आपको पार करना ही पड़ेगा। तो ये तो कॉमन है, मतलब वैसे स्टेज स्पेसिफिक नहीं है कि इन्फेंसी से जैसे चाइल्डहुड में जाएगा तो एकदम से जंप करेगा, धीरे धीरे नहीं होगा, ये चीज ये नहीं बोली है। ठीक है, ये वैसे स्टेज स्पेसिफिक नहीं है, जैसे साइकोलॉजिस्ट बताते हैं ना कि स्टेजेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, हर स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही बच्चा छोटा बच्चा होता है वो धीरे 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 यहाँ पर बढ़ेगा और उसमें स्किल्स ऐड होती जाएंगी, मतलब ठीक है आराम से स्किल्स ऐड होती चली जाएंगी, विकासात्मक रूप से होगी और धीरे 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 जो है उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअल तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, क्रम से चलती रहेगी, कोई इसमें रुकावट बीच में नहीं आएगी, कोई स्टेज नहीं है कि उसको एकदम से रैपिड चेंज आ गए उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेजेस हैं, ये आपको सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी। जो सेंसरी मोटर वाला बच्चा सपोज यहाँ पर है वो एकदम से जंप कर जाता है स्टेज में। ठीक है, ये कहना था डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट का। ठीक है, स्टेज वाइज है और रैपिड चेंज है, एकदम से रैपिड है और सडन है, मतलब अचानक से हो जाता है चेंज। और जब चेंज हो जाता है उसके बाद आप पिछली स्टेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट है इसको पियाजे के डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हैं। और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं आपको वाइगोत्स्की का या जितने भी साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टेजेस नहीं दी हैं अपनी थ्योरी में, वो सारे जो हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं। जिन्होंने भी स्टेजेस दी हैं वो आपके डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, चेंजेस यहाँ पे ग्रेजुअल होता है, क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है, यहाँ पर एकदम से हो जाता है, तेजी से होता है और सडन चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, नेक्स्ट जो मुद्दा है वो कौन सा है वो हम देखेंगे। तो हम बात करेंगे एक्टिविटी और पैसिविटी की। ठीक है, तो एक्टिव क्या होता है, सक्रिय जो होता है। ठीक है, उसको हम एक्टिव बोलते हैं। सक्रिय है जो बिल्कुल एक्टिव है क्लास में, और ये जो असक्रिय है, ठीक है, जो बिल्कुल क्लास में एक्टिव नहीं है। आप क्लास का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि आपको इसे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो एक्टिव जो पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है एक एक्टिव प्रोसेस होता है, वो कहते हैं इंडिविजुअल इज एक्टिव, कि बच्चा जो है वो सक्रिय होता है इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंट के प्रोसेस में बच्चा एक्टिव होता है। कौन कौन कहते हैं मैं आपको बता दूं, पियाजे बोलते हैं, ठीक है, फिर वाइगोत्स्की भी बोलते हैं यही बात, ठीक है, उसके बाद हम बेंडुरा की भी बोल सकते हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है। ठीक है, तो ये सभी कहते हैं कि एक्टिव लर्नर होता है बच्चा, शी और ही जो है वो चूजेज हर ओन पाथवे ऑफ डेवलपमेंट, लड़का है लड़की है जो भी है वो अपना खुद का पाथवे निकालते हैं, मतलब अपने खुद का एक रास्ता चुनते हैं डेवलपमेंट का, उसी पर चलते हैं। शी और ही डजंट एक्सेप्ट व्हाट इज कमिंग नेचुरली, जो भी उनको मिल रहा है, मतलब जो भी नेचुरल तरीके से आ रहा है एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज लाते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में लोग सक्रिय होते हैं, वे अपना विकास का मार्ग स्वयं चुनते हैं, वे जो उन्हें मिलता है, जो भी उन्हें मिलता है उसके लिए जो है अपना विकास का मार्ग वो स्वयं चुनते हैं। ठीक है, और इस एक्टिविटी की बात करूं तो देखो पियाजे वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट करता है अपने आप नॉलेज,
नॉलेज अपने आप कंस्ट्रक्ट करता है। कब करेगा? आपने एक सेटअप लगा कर दे दिया, ठीक है, आपने ब्लॉक्स दे दिए बच्चे को, आपने कहा कि आपको इनको जोड़कर पूरी पिक्चर बनानी है, ठीक है, तो बच्चा अपनी स्ट्रैटेजीज यूज करेगा। ये तो नहीं है कि पियाजे ने कहा कि नहीं आप इस तरीके से करोगे तो ही आपको करना है, नहीं, आप देखोगे कि बच्चा जो है आपकी बात को ध्यान में इतना नहीं रखेगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई ये तरीका आसान है, तो वो उस तरीके से करेगा उस काम को, ठीक है। तो यानी कि अपना नॉलेज कंस्ट्रक्शन वो खुद करता है, ठीक है। डेवलपमेंट में वो बिल्कुल एक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के दिमाग में अपने जो डाल दिया वो वही सीखता जाएगा, उसी को दोहराता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चा जो है, आप कितना भी रटाने की कोशिश करो, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि बच्चा अपने विचार प्रकट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आप कहोगे ये डेफिनेशन लर्न करो, लेकिन वो फिर भी अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की, आप कहोगे कि नहीं चलो डेफिनेशन लर्न नहीं है, आप समझाओ कैसे है, तो उसका अपना तरीका होगा, वो अपने तरीके से आपको समझाएगा और वो चीजों को भी अपने तरीके से ही समझता है। तो बच्चा बहुत एक्टिव है, वो पैसिव नहीं होता है। आप ये मत समझे कि वो तो बिल्कुल सुषुप्त है और उसको कुछ भी कहोगे, आप जो भी कहोगे बस वो उसी को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये पर्सपेक्टिव है एक्टिव, जो मानते हैं कि बच्चा एक्टिव है। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, पैसिविटी की। तो जो लोग ये कहते हैं कि इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स एज इट इज व्हाटएवर इज कमिंग इन द पाथवे ऑफ डेवलपमेंट। तो पैसिव जो पैसिविटी को मानते हैं वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं अपने वही चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनको मिलता है, ठीक है। सपोज जैसे पेवलो और स्किनर बात करते थे कि आप रिवॉर्ड दोगे तो ये मान जाएंगे ऐसे, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि बच्चे को बिहेवियर को जो है आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये पैसिविटी को मानने वाले लोग हैं, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है, बिहेवियरिस्ट जितने भी हैं आपके, जितने भी व्यवहारवादी हैं, वो सारे यही मानते हैं कि बच्चे को जो है आप जो भी सिखाओगे वो सीख लेगा। आप भले ही पेवलो की बात करो, थॉर्नडाइक की बात करो, तो ये सभी इसी के बारे में बात करते हैं। भले ही मैं जॉन लॉक की बात करूं, अगर जॉन लॉक की बात करूं तो आपको पता है कि उन्होंने एक टर्म दी थी, टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ये पेपर में भी काफी आ चुका है, डीओई के ऑनलाइन एग्जाम्स में आया था, प्लस ये आपका एमसीडी के एग्जाम में भी आया था, डीएसएसबी का। तो ब्लैंक स्लेट, ये जो पूरा बिहेवियरिज्म है ये पूरा इसी से आया है, ब्लैंक स्लेट से, कि भाई बच्चा जब स्कूल में आता है या कहीं भी आता है तो ब्लैंक स्लेट होता है, उस पर आप कुछ भी लिख दो, ये बच्चे का दिमाग है, इस पर आप जो भी लिखना चाहोगे बस वो ही उसके दिमाग में जो है फिट होता चला जाएगा। ये कहते हैं पैसिविटी को मानने वाले। ये कहते हैं कि दे आर पैसिव एंड एक्सेप्ट द चेंज कमिंग नेचुरली। जो भी चेंज आएगा उनके प्रति, जो भी उनकी तरफ जो चेंज आ रहे हैं वो उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें कोई भी अपनी तरफ से परिवर्तन करने की वो कोशिश नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू ये पैसिविटी को जो लोग मानते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में लोग असक्रिय होते हैं, उन्हें जो मिलता है वे उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, ये कहते हैं पैसिव को मानने वाले। और ये कहते हैं एक्टिव को मानने वाले कहते हैं कि नहीं, बच्चा एक्टिव है, अपने आप काम करता है, ठीक है। आपने अगर टीचिंग की है तो अपने क्लासरूम में ही देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, आगे बढ़कर जो है वो चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे आपको पैसिव भी मिलेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे बच्चे एक्टिव होते हैं, सारे बच्चे पैसिव होते हैं, ठीक है, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो। कुछ बच्चों को आपको जो है करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन अंत में आप रिजल्ट देखोगे कि अगर आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो तो सारे बच्चे जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे के अंदर गुण है सक्रियता का, ये मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, जितनी मैंने टीचिंग की है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जैसे ही आप स्टिमुलेट करते हो, थोड़ा सा बच्चे को जो है मोटिवेशन प्रोवाइड करते हो, उनको आगे लाने की कोशिश करते हो, ऐसे बच्चे को भी जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता है, आप देखोगे कि आप जब उसको इंडिविजुअल अटेंशन देना स्टार्ट करते हो, उसकी जरूरतों को समझना शुरू करते हो, तो वो भी क्लास में बहुत एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आई रियली सपोर्ट दिस एक्टिव वर्जन, ठीक है। अब आप लोग क्या सपोर्ट करते हो मुझे नहीं पता, बट मैं मानती हूँ कि पियाजे और वाइगोत्स्की जो बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक बोला है दोनों ने, कि बच्चा जो है अपने आप जो है अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्शन करता है। सो ये एक डिबेट है, ये भी डिबेट आज तक चल रही है कि एक्टिव और पैसिविटी को रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि ये मुद्दा भी आपका छाया हुआ है डेवलपमेंट में। अब नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट का इशू है वो है यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी को बोल सकते हैं आप सार्वभौमिकता, ठीक है, आप बोल सकते हैं इसको सार्वभौमिकता, ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए, सार्वभौमिकता। और कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ में, किसी चीज के संदर्भ में, ये हम कंटेक्स्ट स्पेसिफिक बोल सकते हैं। तो जो यूनिवर्सैलिटी को मानते हैं वो लोग क्या बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल, कि जो भी पाथ है डेवलपमेंट का, जो भी रास्ता है वो सबके लिए समान होता है, कॉमन होता है सबके लिए, सबको एक ही पाथ पर चलना होता है। एवरी इंडिविजुअल पासिस थ्रू सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर, कम्युनिटी, सोसाइटी। ये कहते हैं कि भाई हर जो डेवलपमेंट का जो भी पैटर्न होगा, ठीक है, चाहे वो आप डिसकंटिन्यूअस लगा लो या कंटिन्यूअस लगा लो, वो एक ही होता है,
उस पे एक ही चीज मतलब आप जैसे एक बच्चा चल रहा है वैसे ही सारे चलेंगे, उसी पाथ को फॉलो करेंगे और उनकी कल्चर का, उनकी कम्युनिटी का, उनकी सोसाइटी का इस पर कोई भी रोल नहीं होता है। ये बोलते हैं यूनिवर्सैलिटी को मानने वाले। तो विकास का पथ सभी लोगों में एक जैसा होता है, सभी लोग चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, समाज से हो या संस्कृति से हो, विकास के एक जैसे क्रमिक स्वरूप से होकर गुजरते हैं। ये कहता है यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पहले हम दूसरी चीज को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट स्पेसिफिक बोलते हैं कि डेवलपमेंटल चेंजेस आर डिफरेंट अक्रॉस कल्चर, कि जितने भी डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, चाहे आपका सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल है, मोरल डेवलपमेंट है, इन सभी में जो चेंजेस आते हैं वो जो है कल्चर पर डिपेंड करते हैं, कम्युनिटी पर डिपेंड करते हैं, सोसाइटी पर डिपेंड करते हैं, खुद इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये बोलना है कंटेक्स्ट स्पेसिफिक का। सो द वे ऑफ ग्रीटिंग, जैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं ना, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं, ये तरीका हो गया। आपकी भाषा हो गई, लैंग्वेज हो गया। ठीक है, आप किस तरह की आर्ट सीख रहे हैं, एस्थेटिक्स हो गया, गेम्स हो गया, कुछ भी हो गया, आपके मोरल्स हो गए, ये सब जो है रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट को। ठीक है, यानी कि आपने किस तरह के माहौल में जो है आपका विकास हुआ है इस पर डिपेंड करता है, ये बोलते हैं कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। विकास का स्वरूप संस्कृति, समाज, समुदाय या मानव पर निर्भर करता है। उनकी भाषा और तौर तरीके आदि उनके प्रसंग संबंधित विकास को दर्शाते हैं। प्रसंग मतलब कंटेक्स्ट या फिर आप संदर्भ कह सकते हैं। ठीक है, ये मानना है कंटेक्स्ट स्पेसिफिक का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, सपोज आप एक इंडियन बच्चे को देखिए जो भारत में पला बड़ा है, और एक आप अमेरिकन को देखिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ऑल्दो डेवलपमेंट का तो ये कहते हैं कॉमन है, यूनिवर्सैलिटी वाले लोग मानते हैं कि डेवलपमेंट का एक कॉमन पाथ है, तो फिर इंडियन बच्चा जो है और अमेरिकन बच्चा है उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं? चलो आप लोग सोचिए ये चीज, मैं आपको अपने विचार बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, देखिए आप सोचेंगे कि जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, अगर मैं इंडियन पेरेंट्स की बात करूं तो वो बच्चों को अपने साथ सुलाते हैं जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, टीनेजर भी कई बार अपने फैमिलीज में देखा होगा, कुछ कल्चर्स में तो टीनेजर्स को भी अपने साथ ही पेरेंट्स अपने साथ सुलाते हैं ताकि भाई बच्चा जो है उसको अलग रूम प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में देखेंगे या जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे तो बच्चे के लिए एक अलग से रूम हो जाता है। ठीक है, बच्चा वहीं सोता है, छोटा सा, वो बच्चा चाहे 4 साल का हो, 5 साल का हो, उसको अलग कमरे में सुला देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं ज्यादा अमेरिकन बच्चे, जबकि इंडियन बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पर। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंडियन कल्चर में क्या होता है, हम लोग पेरेंट्स से सलाह मशवरा करते हैं हर चीज के बारे में। ठीक है, इतने हम मतलब ऑर्थोडॉक्स नहीं कहूंगी मैं इस चीज को, मैं कहूंगी कि हमारे मन में जो है माँ बाप के प्रति जो है श्रद्धा होती है एक तरह से। लेकिन अगर अमेरिकन बच्चों की बात करें तो उनका कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको क्लियरली विजिबल है। अगर आप किसी भी सोसाइटी में अलग में जाते हैं तो आपको डिफरेंस, ये सिर्फ इंडियन अमेरिकन सोसाइटी की बात नहीं है, ये पर्टिकुलर फैमिली की भी बात कर लीजिए आप तो भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, हालांकि ये तो डिबेट है ही अपने आप में, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो है कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है डेवलपमेंट। ठीक है, कंटेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कौन सी कम्युनिटी में हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी होती है। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी की जो भाषा होती है बिल्कुल अलग होती है, उनके तौर तरीके अलग होते हैं। जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, उनको अगर हम नॉर्मल सिटी के लोग जो है, जो नॉर्मल शहरों में लोग होते हैं, उनकी डेवलपमेंट में और उनकी डेवलपमेंट में जमीन आसमान का आपको अंतर मिल देगा। ऑब्वियसली हाथ पैर सबके बड़े होते हैं, सब लोग प्रगति करते हैं, लेकिन एक जो पैटर्न्स होता है, बिहेवियर का पैटर्न हो गया, ठीक है, या फिर आपकी डेवलपमेंट का पैटर्न होगा, इमोशनल हो गया, तो वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये मेरा मानना है कि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है डेवलपमेंट। हालांकि ये डिबेट अभी तक बनी हुई है, इस पर आप भी विचार कर सकते हैं, वो आपको पूरी छूट है। सो आई होप गाइज कि आपको ये क्लियर हुए होंगे कि कौन कौन से इश्यूज होते हैं और इन इश्यूज के बारे में आपको काफी जो है क्लैरिटी मिली होगी। सो आज का वीडियो बेसिकली इश्यूज इन डेवलपमेंट के बारे में था। आगे हम डेवलपमेंट की और चीजों को भी पढ़ेंगे, तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी क्लियर हो जाएं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।